हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग कंसेप्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये क्या, क्यों, कब और कैसे होता है, आपके इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस वीडियो के थ्रू देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप बताइए, प्लांट्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में या नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में? जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लिविंग थिंग्स एंड द सेकंड वन इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में हम फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन ले लेते हैं। सपोज़ एक मोबाइल फ़ोन है जिसे हम आज से 1 साल बाद अगर हम देखेंगे तो क्या वो मोबाइल फ़ोन टाइम के साथ ग्रो कर जाएगा? क्या आपका मोबाइल फ़ोन सांस लेता है? तो जो चीज़ें ग्रो नहीं करती हैं टाइम के साथ और सांस नहीं लेती हैं, ऐसी चीज़ों को हम नॉन लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं। और जो चीज़ें सांस लेती हैं और टाइम के साथ ग्रो करती हैं उन्हें हम लिविंग थिंग्स में काउंट करते हैं। जैसे सपोज़ आज किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, आज से 1 साल बाद हम देखेंगे वो बच्चा टाइम के साथ ग्रो कर जाएगा और वो बच्चा सांस भी लेगा, तो उसे हम लिविंग थिंग्स में काउंट करेंगे। हम ह्यूमंस लिविंग थिंग्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम टाइम के साथ ग्रो भी करते हैं और सांस भी लेते हैं। वहीं अगर प्लांट्स की बात की जाए तो प्लांट्स को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? लिविंग थिंग्स में या नॉन लिविंग थिंग्स में? सपोज़ मैंने आज एक छोटा सा प्लांट अपने घर पे लगाया और आज से 1 साल बाद मैं उसे देखूंगी तो वो टाइम के साथ ग्रो कर जाएगा, लेकिन क्या वो सांस भी लेगा? क्योंकि लिविंग थिंग्स तो सांस भी लेती हैं। तो आप प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स में तो आप रख नहीं सकते क्योंकि प्लांट्स टाइम के साथ ग्रो करते हैं, तो लिविंग थिंग्स में ही रखेंगे। तो क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं? जी बिल्कुल, प्लांट्स भी सांस लेते हैं। जैसे हम सांस लेते वक्त जब हम सांस को इनटेक करते हैं, ब्रीथ को इनटेक करते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। सेम उसी तरह प्लांट्स जब इनटेक करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर छोड़ते वक्त ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आप देखेंगे कि प्लांट्स और ह्यूमंस इंटर रिलेटेड हैं दोनों एक दूसरे से। अब जैसे ह्यूमंस खाना खाते हैं तो क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं? जी हाँ बिल्कुल, प्लांट्स भी खाना खाते हैं। प्लांट्स क्या खाते हैं और खाना कौन बनाता है? तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उसकी सरफेस पे कुछ टाइनी स्पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप इन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एयर में, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है और वाटर सॉइल से प्रोवाइड होता है। जैसे कभी हम दे देते हैं, कई बार रेन से भी वाटर मिल जाता है प्लांट्स को। तो सॉइल से प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब प्लांट्स का खाना बनता कहाँ है? प्लांट्स का खाना लीव्स में बनता है। लीव्स में ही क्यों बनता है? क्योंकि लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल है। वो क्या करता है? वो सनलाइट से जो एनर्जी मिलती है उसे ट्रैप कर लेता है, जो प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस में हेल्प करती है। अब अगर लीव्स में खाना बनता है तो सारी चीज़ें पहुंचनी भी तो लीव्स में चाहिए, लेकिन वाटर तो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तो वाटर लीव्स तक कैसे पहुंचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो लीव्स ही एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन वाटर कैसे पहुंचेगा? तो वाटर को रूट से लीव्स तक पहुंचाने के लिए प्लांट में कुछ छोटी छोटी सी ट्यूब्स लगी होती हैं, वो अपने आप ही प्रेजेंट होती हैं, जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करती हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर मिलेगा और सनलाइट की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस होगी, जिसमें प्लांट्स का खाना बनेगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को प्लांट्स एयर में रिलीज़ कर देते हैं हमारे लिए, ताकि हम उस ऑक्सीजन को इनटेक कर सकें। तो प्लांट्स को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होता है खाने में या और कुछ भी। प्लांट्स प्रोटीन भी बनाते हैं, लेकिन प्रोटीन के लिए तो नाइट्रोजन भी चाहिए होती है। तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है प्लांट्स को? नाइट्रोजन भी हमारी एयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जिस फॉर्म में वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसे डायरेक्टली प्लांट्स नहीं ले सकते हैं। इसलिए हमारी जो सॉइल होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो उस नाइट्रोजन को लेकर उसकी फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे आसानी से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं, और उसी तरह फैट का भी। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये हैं क्या? ये तीनों न्यूट्रिएंट्स हैं। और भी कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये जो प्लांट्स की फूड मेकिंग प्रोसेस है इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है टू कंबाइन, मतलब लाइट का जुड़ना या मिलना। इस प्रोसेस का नाम फोटोसिंथेसिस ही क्यों पड़ा? क्योंकि सनलाइट जो है वो इस पूरी प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम सबको पता है कि सन हमारा दिन में ही निकलता है, तो ये जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की ये दिन में ही होती है, इसीलिए इसका नाम फोटोसिंथेसिस रखा गया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारी आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।